मेरी एक कविता अकेलेपन का सागर। कि अकेलापन कहाँ खलता है, कि अकेलापन कहाँ खलता है, जब भीड़ में खड़े हर एक शख्स की तन्हाई का भेद देख लो तो, जब सबकी हंसी में छुपी खामोशी का छेद देख लो तो, जब सबके चेहरे में छुपा असली चेहरे का विच्छेद देख लो तो, फिर अकेलापन कहाँ खलता है। कि तुमने तो बस अपनी गिनती कर रखी है, कि तुमने तो बस अपनी गिनती कर रखी है। तुम अकेले नहीं जो इस अकेलेपन के सागर में कूदे हो, तुम अकेले नहीं जो अंदर से पूरी तरह से टूटे हो। देख पलट कर पीछे, देख पलट कर पीछे, इस अकेलेपन के सागर के किनारे तू गिनती ना कर पाए इतनी भीड़ खड़ी है। तूने बस समझा खुद को ही बदकिस्मत, तेरा ये अंदाजा ठीक नहीं है। इनमें से किसी की मर्जी ना थी इस अकेलेपन के सागर के किनारे पहुंचने की। इनमें से कुछ मजबूर किए गए होंगे तो कुछ ढकेले गए होंगे इस अकेलेपन के सागर में कूदने को। कुछ न बचा होगा इनमें अब और इन्हें लूटने को। इनमें से किसी के अपनों ने सताया होगा तो किसी के परायों ने रुलाया होगा। किसी को खुद से शिकायत होगी तो किसी को ईश्वर से ही बगावत होगी। इनमें से कई हृदय के टूटने जुड़ने के सिलसिले से तंग आ गए होंगे तो कई जीवन की सारी जंग हार गए होंगे। अंदर से ये इतने बिखरे हैं कि ये खुद को समेटना ही भूल गए। इस अकेलेपन के सागर में बहुतों के प्राण जीते जी छीन गए। पर एक बात कहूँ, हर सागर का किनारा होता है, हर सागर का किनारा होता है, और हर किनारा पहले से बेहतर का इशारा होता है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन, फॉलो बटन, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर आध्यात्म के टॉपिक पर ही मैं आप सबसे बातें करूंगी। तो ऋग्वेद में मैंने अनाज के बंटवारे को लेकर एक अच्छी बात पढ़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना वो बात आप सबको भी बताऊं। तो देखिए, अनाज के बंटवारे को लेकर उसमें ये लिखा गया कि जब गेहूं की बाली तैयार होती है तो गेहूं की बाली का जमीन से 4 अंगुल ऊपर उसे काटा जाता है, तो वो हिस्सा जो है भूमि को दे दिया जाता है। उसके बाद जब आप गेहूं की बाली लाते हैं, उसको काटते हैं, तो उसके निचला जो हिस्सा है वो हिस्सा जो है कि पशुओं को दे दिया जाता है। उसके बाद जो है आप अपनी फसल की जो पहली बाली लाते हैं तो वो पूजा करके अग्नि को थोड़ी सी समर्पित कर दी जाती है, पहली बाली समर्पित की जाती है। उसके बाद जब आप गेहूं की बाली से जो है कि दानों को अलग करते हैं तो एक मुट्ठी जो है कि दाना पंछियों को खिलाया जाता है, ठीक है, चिड़िया को खिला दिया जाता है। और जब आप उसका आटा बनाते हैं तो फिर जो है कि आपको जो है कि एक मुट्ठी आटा जो है चींटियों को डाल देना चाहिए। और जब आप उस आटे को गूंथते हैं तो एक चुटकी जो है कि मछलियों को डाल देना चाहिए। और जब आप उसकी रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी हमेशा जो है गाय को खिलाई जाती है। फिर आप जब खाना बनाते हैं तो परिवार में जो सबसे बुजुर्ग इंसान है, जो वृद्ध हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है। और उसके बाद आप स्वयं खा सकते हैं, और वो भी ईश्वर का नाम लेकर खाना होता है। और अगर भोजन बच जाता है तो वो कहा गया है कि अंत में वो भोजन हमें कुत्तों को डाल देना चाहिए। तो देखिए कितनी सुंदरता से, देखिए कितने अच्छे तरीके से अनाज का बंटवारा किया गया। इसमें आपने पशुओं को भी खिलाया, इसमें आपने चिड़िया को खिलाया, इसमें आपने मछली को खिलाया। तो ये सारे जो जानवर हैं ये सब भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। कुत्ते को खिलाया, देखिए पशु है, आप उनसे दूध ले रहे हैं, मछलियां हैं जो तालाब को साफ रख रही हैं। और हम इस कलयुग में क्या कर रहे हैं, हम इस कलयुग में खाने की ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी कर रहे हैं। जिनको नहीं मिल रहा है वो तरस रहे हैं खाने को, और जिनको मिल रहा है वो खाने का जो है कि अपमान कर रहे हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप होटल जाते हैं खाना कम मंगाएं, उतना ही मंगाइए जितना आप खा सके, जितना उस खाने को आप ख़त्म कर सको उतना ही मंगाइए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि खाने का पहला कदम जो है कि ईश्वर को पूछिए, उसके बाद इस शरीर की सेवा करिए, इसके बाद ही इस शरीर में डालिए। इतना भी अगर आप इस कलयुग में करते हैं तो भी हमारा भला हो जाता है कि आप खाने पीने से पहले आपको इतना याद है
कि ये सब कुछ जो है ईश्वर की कृपा है, तो बिना ईश्वर की कृपा के ये संभव नहीं होगा। इसलिए खाने का हर कवर, पानी पीने का हर जो है कि पहला घूंट आपको ईश्वर को पूछना ही चाहिए। तो एक स्टेप तो बढ़ाना होगा ना आप सबको आध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ। सिर्फ साल में 1-2 बार उठकर आप मंदिर दर्शन करने चले जाएं तो ये तो नहीं है भक्ति आपकी। इसे और बढ़ाना होगा, मैं इसे इतना बढ़ाना होगा कि आपके डेली के दिनचर्या में आप ईश्वर को जो है कि याद करते रहें, पूछते रहें। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबको भी कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट करें। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिए। किससे? इससे।